नमस्कार। सृजन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सृजन आप ही का अपना कार्यक्रम है और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग सृजन को पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में नारी सशक्तिकरण के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है कि युग बदल रहा है, बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं, देश में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, परिवार में भी परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में नारी की स्थिति क्या है, नारी किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के सृजन के इस अंक में। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं करिश्मा रामजीथन, आपका स्वागत है सृजन के मंच के साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और करिश्मा जी, आप हिंदी शिक्षक हैं, आप बेलहौज एसएसएस में हिंदी पढ़ाती है, तो मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े और आप अपने विचार दे पाएंगे। और मेरी दूसरी अतिथि है टीना जतन सिबान, आपका भी स्वागत है सृजन में। और आप ओपन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं और आपने विशेष रूप से एक मास्टर्स किया है इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, और इसके साथ साथ आप दोनों काफ़ी सक्रिय हैं अन्य कार्यों में, सामाजिक कार्यों में। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। जो सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगा वो आज के संदर्भ में जब महिला की चर्चा होती है, उसकी स्थिति की बात करते हैं, तो महिला होने का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है? करिश्मा जी। विनय जी, मैं कहना चाहूँगी कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए महिला होना अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि महिला वही हैं, जैसे हम कहेंगे कि पहले वो बेटी, उसके बाद पत्नी, माँ बनकर अपने घर परिवार को संभालती हैं, आगे चलकर जब वो नौकरी करती हैं तो अपने देश, अपने समाज की सेवा करती हैं। अगर मैं बढ़ा चढ़ा कर ना कहूँ तो मैं कहूँगी कि महिला उस दिए के समान है जो खुद जल कर दूसरों को रोशनी प्रदान कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या टीना, आप इससे सहमत हैं? मैं करिश्मा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे लिए भी औरत होना खासकर इस पीढ़ी में ये गर्व की बात है। और आजकल समाज में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है और सोच भी बदल रही है, और मुझे लगता है कि औरत होना भाग्यशाली की बात है। अच्छा, और किस तरह से आपको परिवर्तन दिखाई देता है पुरानी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में? नारी कहाँ पाती है अपने आप को? अगर हम देखेंगे तो आज की पीढ़ी में और जो पहली पीढ़ियाँ थी उसमें अब हम कह सकते हैं कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले महिलाओं को हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक पहलों की धूल की तरह समझा जा रहा था, पर आज हम लोग देख रहे हैं कि तकनीकी, विज्ञान, हम सब देश, हमारा समाज, पूरा संसार प्रगति की ओर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे महिलाएं प्रगति कर रही हैं। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा, राजनीति, किसी भी क्षेत्र में हो, हम देख रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अपना योगदान सक्रिय रूप से दे रही हैं। चाहे न सिर्फ मॉरिशस में बल्कि दूसरे देशों में भी हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो आज हम लोग देख सकते हैं कि पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक एक महिला ही हैं। अगर हम असेंबली की बात करें तो फर्स्ट स्पीकर लेडी भी एक महिला है। तो मॉरिशस के संदर्भ में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं उभर कर आ रही हैं, उनका भविष्य कहीं न कहीं उज्जवल है, और ये हमें, हमारे सामने ये प्रमाणित हो गया है। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल। मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी, पर करिश्मा ने बोल दिया। तो आजकल बहुत बदलाव आ गई है, और मॉरिशस में पहली बार हमने देखा कि लेडी प्रेसिडेंट है और पार्लियामेंट में स्पीकर है, और अन्य संस्थाओं में भी है। यूनिवर्सिटी में जैसे शिक्षा में और एनजीओज में आजकल औरत एंटरप्रेन्योर्स भी बन रही है और बहुत अच्छी कर रही है। जी, चूँकि इस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या लगता है आप लोगों को कि महिलाओं के पास कुछ खास शक्ति होती है जो शायद पुरुषों के पास नहीं है? क्या लगता है आपको? ज़रूर, टीना। मुझे लगता है कि हम औरत बहुत शक्तिशाली होती हैं,
तो एज वीमेन वी आर वेरी पावरफुल। नारी सृजन करती है, तो जब चाहे कोई भी रूप धारण कर सकती है। जब चाहे तो दुर्गा बन सकती है, जब चाहे तो लक्ष्मी होती है, जब चाहे तो काली भी बन सकती है। अच्छा, तो हाँ, तो औरत में इस तरह से उसका अस्तित्व बनता है, इस तरह ज़रूर। से। करिश्मा, क्या लगता है आपको? जी विनय जी, मैं टीना जी ने जो कहा है उनके विचार को सपोर्ट कर रही हूँ। अगर हम देखेंगे तो मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आज नारी आत्मनिर्भर हो गई हैं। इसी कारण हम लोग देख रहे हैं कि नारी आज आगे बढ़ रही हैं, वो अब खुद निर्णय ले सकती हैं। पहले अगर हम देखते तो नारियों को जैसे कहेंगे कि उनको अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका नहीं मिल रहा था, उन्हें अबला समझा जा रहा था। पर आज सृजन के मंच से मैं सभी दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगी कि नारी आज अबला नहीं सबला बनकर हमारे सामने आई हैं। और अगर उसके सामने कोई कष्ट आता है, मुसीबत आती है, तो वह उस मुसीबतों को निडर होकर उसका सामना कर सकती हैं। जी जी। और इन सब में मीडिया का भी और पूरे इंटरनेट का भी योगदान है, आप लोगों को लगता है? उसमें योगदान अवश्य ही है। अगर मीडिया को देखें तो मीडिया के द्वारा ही हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने महिला दिवस मनाया, तो हमारे मॉरिशस के संदर्भ में शिक्षा मंत्री, उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, सभी ने अपना अपना संदेश दिया। उसके बाद हम लोग भी यह भी देख सकते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। अगर देखेंगे तो स्मेडा एक उदाहरण में दे सकती हूँ कि मैं सिर्फ मॉरिशस संदर्भ में ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि हम मॉरिशस वासी हैं। जी, जी। अगर आप देखेंगे तो स्मेडा एक ऐसा मंच है जहाँ पर नारियों को अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मौका दिया जा रहा है। उन लोगों को अपने काम करने के लिए यहाँ पर लोन दिया जा रहा है आसानी से। उसके साथ साथ अब मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी की ओर से भी हम देखते हैं कि अनेक कोर्स दिए जा रहे हैं जहाँ पर महिलाओं को अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि ये सभी फैक्टर्स जो हैं सभी साथ में आकर मतलब समाज पूरी तरह से एक साथ चल रहे हैं और सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और इसमें नारी अपनी जगह बनाने में सफल हो पा रही है। मुझे लगता है कि हर जगह महिलाएं अपनी पहचान बरकरार रख रही है। इसके अलावा नारियों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये तो अभी तक आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छी तरह से बताया कि नारी दुर्गा है और लक्ष्मी भी है और समाज सेवी आदि भी है, लेकिन क्या इन रियलिटी उसकी क्या चुनौतियाँ होती है? मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी विनय जी, अगर आप सच में संदर्भ को देखें तो कहीं ना कहीं अगर परिवार को लेकर हम लोग देखते हैं तो आज भी ऐसे कई परिवार हैं जहाँ पर नारी को नौकरी और परिवार के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। यह एक वास्तविक तथ्य है, हम सभी आज इसका सामना करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि परिवार की वजह से किसी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, कभी कभी महिलाओं को अपने काम जहाँ पर वे लोग काम करती हैं वहाँ पर उन लोगों पर सेक्सुअल हरासमेंट झेलना पड़ता है। अभी भी हम कह सकते, क्योंकि आए दिन ये समाचार पत्र, टीवी, दूरदर्शन द्वारा हमें यही दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज भी मतलब महिलाओं को असुरक्षित है कहीं ना कहीं। हाँ, कुछ हद तक में अगर 100% नहीं पर कुछ उसमें से 2 या 5% फिर भी ऐसे हैं। आपको क्या लगता है टीना कि महिलाएं जब हाँ बोलिए। हाँ, मैं करिश्मा जी से थोड़ी सी सहमत हूँ और थोड़ी सी सहमत नहीं हूँ। हाँ, बताइए। क्योंकि हाँ ये कुछ दिक्कत है औरतों के लिए, पर मुझे लगता है कि जैसे शादी करना या माँ बनना ये सब एक रुकावट नहीं बनना चाहिए। अच्छा। ये सब उनको साहस देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि औरतों को में भी आत्मविश्वास की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। और जैसे कि ताकत पा रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने मेल काउंटरपार्ट्स पुरुष के जैसे नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी औरत बनने का ताकत इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब एक कंपटीशन न हो इस प्रकार से। जी विनय जी, मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि महिलाएं अगर पुरुष को लें तो हम किसी भी प्रकार से नहीं कह रहे कि महिलाएं
पुरुषों से ज़्यादा बेहतर हैं या हीन हैं। मैं कहूँगी कि दोनों एक ही हैं। मैं आपकी बात से, आप दोनों की बात से सहमत जी। हूँ। ये कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, जी, एक क्योंकि दूसरे के दोनों एक परिपूरक समान। है। जी, क्योंकि अगर एक न हो तो दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं बनता। सही तो कहीं ना कहीं दोनों के होने से ही हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो मैं वास्तव में यही कहना चाहूँगी कि बस दोनों का होना अनिवार्य एक साथ है। चले। जी। जब हम नारी की बात करते हैं तो जो पुरानी छवि आपने दिखाई मुझे और किस प्रकार से प्रगति कर पा रही है नारी, तो इसके आधार में हम मूलतः पाते हैं कि शिक्षा है, कि नारी और शिक्षा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी, अगर देखेंगे तो नारी का शिक्षा से एक अटूट संबंध है। मैं अगर आपको अपना एक पर्सनल उदाहरण देना चाहूँगी। मैं वास्तव में से ऐसे तो मैं एक आर्य समाजी परिवार से हूँ। मेरी माताजी अशिक्षित हैं। मुझे उस पर इस बात को कहने में कभी भी जैसे हम कह सकते हैं शर्मिंदा नहीं होती, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उन्होंने ही मुझे यह प्रेरणा दी कि शिक्षा ही वो ढाल है जिसके द्वारा मैं आगे चलकर अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सकूं। और आज मुझे उस बात पर गर्व है। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही हूँ। मैं शिक्षित हूँ। मुझे किसी के सामने न हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। मैं एक नारी होने के साथ गर्व का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर देखेंगे तो अभी छात्रवृत्ति, अभी HSC SC का रिजल्ट आया, तो हम देखेंगे कि लड़कियाँ जो हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा नारियां, लड़कियां आगे बढ़ पा रही हैं। और आपके भी ऐसे कुछ अनुभव है? ज़रूर। और जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि इफ़ यू एजुकेट अ वुमन देन यू एजुकेट अ होल नेशन। तो मेरे भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ साल पहले जब मेरे पिताजी गुजर चुके थे, तो एक मेरी माँ के दिल में एक डर पैदा हुआ था कि कैसे मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, कैसे 3 औरतें सब कुछ करेंगी, और क्या सोसाइटी का परसेप्शन नहीं होगा कि वो वल्नरेबल होंगे। अच्छा। पर मैं ये बात नहीं मानती थी। मुझे लगता है कि हम मजबूत है और कभी भी इस परसेप्शन को नहीं देना चाहिए। तो रोज़ उनको साहस देती रही और मजबूत बनती रही। और हाँ, मैं अपने पिता की जगह नहीं दे सकती, पर पूरी कोशिश की कि हालातों का सामना करूं और जो भी दिक्कत है उसको उसके लिए कुछ सल्यूशन दूं। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, आत्मनिर्भर वुमन हूँ। और हम पिताजी के गुजरने से के 3 साल हो गई है और हम खुश है, नहीं उसके उस रूप में खुश हैं कि आप अपना अस्तित्व बना पाए हो इस तरह से। मुझे लगता है कि वो हमेशा गर्व से हमको देखते थे और ऊपर भी हम गर्व महसूस आप लोगों की कहानियाँ मुझे बहुत रोचक इस रूप में लग रही है कि शायद आप लोगों की अपनी व्यक्तिगत कहानियों से, अनुभवों से काफ़ी लोग प्रेरित हो पाए, क्योंकि आपके ज़रिए जो एक बहुत ज़बरदस्त संदेश पहुंच रहा है हमारे सृजन के सभी दर्शकों तक कि औरत को, नारी को कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं होना चाहिए। शायद आप लोग यही कहना चाह रहे हैं कि आपको समस्याओं का सामना डट कर करना चाहिए। फिर किस तरह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रवेश कर पा रहे, आप बताइए थोड़ा सा उस अनुभव के बारे में करिश्मा। जी, अगर हम लोग देखते हैं तो मैं कहूँगी विनय जी कि मुसीबतें, कठिनाइयाँ, ये तो हम कह सकते हैं तूफान वो तो आता रहता है। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत सारा संघर्ष किया है। पहले तो जैसे ही यूनिवर्सिटी समाप्त हो गया, तुरंत मैंने विश्व हिंदी सचिवालय में काम करना शुरू किया। वहाँ पर मैंने 1.5 साल काम किए। उसके बाद मैंने महात्मा गांधी संस्थान में 6 महीनों तक काम किया। अब मैं बेलगोज SSS में अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। वहाँ पर मैं कहूँगी कि संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। जैसे मैं रुक गई, मानो यहीं पर मेरा संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि
हम लोगों को आगे बढ़ते ही रहना है। एक नारी का अस्तित्व जो है वही उसी समय थम जाता है जब वो संघर्ष करना छोड़ देती हैं। बिल्कुल। आपको भी यही लगता है? हाँ, और आपने किस तरह से प्रयास किए, किस तरह के आपके अनुभव रहे यूनिवर्सिटी के बाद नौकरी आपकी? जैसे मैंने पहले भी कहा कि बस तीन औरतें हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी माँ, पर कभी भी हम खुद को अकेला नहीं समझती थी और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई की और काम किया और फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। और दायित्व आपके ऊपर आ गया था फिर उसके बाद, मतलब फाइनेंशियली ये सब ये भी स्थिति आ जाती है कि किस तरह से औरत कमाए और फिर नौकरी करे इस ढंग से। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दोनों में ये बात मुझे कॉमन लगती है कि आप लोग अपनी पढ़ाई, परिवार, शिक्षा के अतिरिक्त आप समाज सेवा के साथ भी जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी सर्विस। बताइए टीना जी, आप किस तरह से इसमें आपकी रुचि है? तो पहले मैं अपने जहाँ मैं रहती हूँ तो एक कम्युनिटी सेंटर है, बाकवासाई सेंटर। अच्छा। तो इसमें मैं यूथ कोऑर्डिनेटर बन चुकी हूँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और हम हर किसी ना किसी तरह से जो लोग कोई प्रॉब्लम में हो तो उनकी मदद करना चाहते हैं और फाइनेंशियली और इवन लाइक एजुकेशन। अच्छा। हाँ। और आप करिश्मा फोंसा के आर्य युवक संघ के साथ जुड़ी हुई हैं, थोड़ा सा बताइए किस प्रकार के कार्य होते हैं वहाँ? जी, मैं फोंसाक आर्य युवक संघ की प्रधाना हूँ। तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर युवकों पर ही काम करते हैं, पर युवकों के साथ साथ हमने महिलाओं पर, जैसे हम लोग कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण, उस पर हम लोगों ने बहुत से कार्यक्रम किए हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगी। हमने गृहिणियों, हाउसवाइफ्स के लिए लेट्स ईट वेज कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया, क्योंकि हम लोग देते हैं ज़्यादातर जो महिलाएं घर पर रहती हैं, जो भी पकाती हैं, तो सिर्फ घर के लोग ही उसका स्वाद ले पाते हैं। तो हमने ये सोचकर वो बनाया ताकि महिलाओं को अपने आप पर वो गर्व हो कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वे लोग प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें, इसलिए हम लोगों ने ये कंपटीशन किया। उसके बाद हम लोगों ने पीएस एजुकेटर्स कोर्स और लीडरशिप कोर्स किया। ये ज़्यादातर टारगेट हुआ 16 से 30 साल की जो लड़कियां हैं, जो नारियां हैं, उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को वो लीडरशिप स्किल जो है वो प्राप्त हो सके। कल अगर उन लोगों को कहीं पर चढ़ कर जाना पड़े तो, या कहीं पर जाकर बात करनी पड़े, तो उन लोगों को वो डर न लगे। वो निडरता लाने के लिए हम लोगों ने ये सब कोर्स किए। अभी हाल ही में एमबीसी द्वारा हम लोगों ने हमारी जो नानी चाची हैं, इन लोगों के लिए लोकगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जहां पर उन लोगों को वो मौका मिला कि वे अपने सामने अपनी प्रतिभा को मॉरिशस भर या विश्व भर तक सभी को दिखा सके। लेकिन आप टीना जी, आप एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ी थी पहले जो कैंसर अवेयरनेस का काम करती हैं। हाँ, तो जो भी औरतें कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, हाँ, तो हम उनको कुछ सहायता, किस प्रकार की सहायता? मोस्टली फाइनेंशियली, और जब जो और उनसे बात करते हैं और उन परिवारों से मिलते हैं, बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर उनको कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो तो हम साथ एक ट्रस्ट सेट हुआ था। तो वो ट्रस्ट से हम उनको मदद दे सके। मदद देती हैं। और इसके अलावा एक संस्था के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं, ग्लोबल शेपर्स। क्या है ग्लोबल शेपर्स? ग्लोबल शेपर्स तो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक इनिशिएटिव है जो कि युवकों को रिग्रुप करता है जो पैशनेट होते हैं। तो उनमें एक जुनून होना चाहिए देश में या अपने जहाँ भी रहती है, तो कोई बदलाव लाने के लिए। तो कोई भी ऐसे ही ग्लोबल शेपर्स में ज्वाइन नहीं कर सकता, पर उनको दिखाना है कि उनमें कुछ दम है और कुछ करके
कुछ करके दुनिया को दिखा सकते हैं। तो किस तरह के कार्यक्रम अभी मैंने सुना है कि ग्लोबल शेपर्स का ही है कि बहुत हाल में ओशन और इस तरह का कार्य हुआ है? तो अभी भी हमने कंपटीशन लॉन्च किया था जिसका नाम सीइंग ब्लू था। अच्छा। तो उसका लक्ष्य था कि लोगों को ये समझ में आए कि ओशंस किस स्थिति में है और खासकर युवकों नौजवानों को इनमें एंगेज किया गया तो ताकि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आए जो हमारे देश के लिए और इवन ग्लोबली लाइक टू टैकल व्हाट वी से मैरीन डेब्रिस। अच्छा, और इसमें संख्या महिलाओं की, लड़कियों की ज़्यादा है या लड़कों की ज़्यादा है? जस्ट मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि इस प्रकार की सेवा बराबर है। और आपके संस्था में करिश्मा जी? जी, वहाँ पर भी बराबर है, क्योंकि मैं कहूँगी कि दोनों का होना अनिवार्य है तभी, क्योंकि अगर हम सिर्फ महिलाएं होंगी तो एक साइडेड हो जाएगा। जैसे किसी भी सिक्के को लें उसके दो पहलू होते हैं, तो दोनों का होना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। और इसके अतिरिक्त आप लोगों ने अन्य बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे एक पत्रिका का लोकार्पण आप लोगों ने किया था, युवाज। वो जब इसके बारे में थोड़ा बताएं। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं, मेरे दो दोस्त थे, खुशबू चुरामन और कैलाश दावराज, हम लोगों ने मिलकर यह पत्रिका निकाली थी। हम लोग, ये एक पत्रिका खास पत्रिका है, ये मात्र जब हिंदी सप्ताह, महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग द्वारा हिंदी सप्ताह आयोजित होता है तभी वो पत्रिका निकलती है। उसी के अंतर्गत जो भी गतिविधियां होती हैं हम लोग ही उसका रिपोर्टाज, पिक्चर सब कुछ लेते हैं और उस पत्रिका को बनाते हैं। और जिस दिन वितरण समारोह है, प्राइज गिविंग सेरेमनी है, उसी दिन हम लोग उस पत्रिका का लोकार्पण करते हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि नारी के पास इतनी शक्ति है कि वह हर जगह छा सकती है। हाँ, आप तो शोध के साथ जुड़ी हुई है टीना जी, आप पीएचडी कर रही हैं मेरे ख्याल से, किस विषय पर? ऑनलाइन हाई एजुकेशन में। अच्छा, हाई एजुकेशन पर, और शोध में भी, एकेडमिक में भी, समाज सेवा में भी, परिवार में भी। लेकिन मूल्यों को लेकर नारी के साथ क्या स्थिति है? किसी ने मुझसे कहा आज सुबह कि जितने सारे मूल्य की बात करो, जितने सारे अच्छाई और भावनाओं की बात करो, उन सब को समेट लो तो नारी सामने आ जाती है। दया, प्रेम, सहिष्णुता, ममता, ये सब आप लोग सहमत हैं? जी जी, इस भाव से? इसमें बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि हम देखेंगे तो सच में नारियों के पास जो गुण आपने कहे हैं ये सब हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि नारी वो है, वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। कभी भी अगर उसे कोई मुश्किलों का सामना करना पड़े, शायद वो कुछ समय के लिए डगमगा जाए, पर वो कभी भी हार नहीं मानती। क्योंकि नारी में वो शक्ति है, वो खुद ही शक्ति है, हार न मानने की। हाँ। और इसमें पुरुष भी आ जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन गुणों में हम भी साथ देते हैं। क्योंकि दोनों का होना तो जो स्लोगन रहा इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, वो रहा जेंडर इक्वालिटी का। और आपको लगता है कि मॉरिशस में इतने सारे अधिकार, कानून, व्यवस्था, सारा कुछ है जहाँ पर महिलाएं साथ साथ चल सकती है पुरुषों के साथ? वो वातावरण है यहाँ पर? जी हाँ। तो मतलब आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अब आपके बलबूते, नारियों के बलबूते समाज आगे बढ़ पा रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को यहाँ पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा करिश्मा जी और टीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों यहाँ पर आए, आपके अपने विचार और जो संदेश आप सृजन के माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि नारी को अडिग होना चाहिए, नारी को डरना नहीं चाहिए और खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए, और इस तरह से समाज की प्रगति में पुरुषों के साथ साथ आगे बढ़ें और दूसरे लोगों को प्रेरित करें। इसके साथ आज का यह अंक समाप्त हो चला। हमने नारी सशक्तिकरण पर बात की और विशेष संदर्भ रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम समाप्त करते हैं। प्रतीक्षा करें हमारे अगले कार्यक्रम तक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।